कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस क्रिएचर्स पे। हमारी स्टैटिक जीके स्टेट सीरीज चल रही थी, जहाँ पे अपन डेली एक स्टेट के अध्ययन करते हैं और आपको चीजें समझाने का प्रयास करते हैं। उसी सीरीज में आज अपन एक नया स्टेट पढ़ेंगे, ओडिशा। ठीक है, आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में अपन गठन पढ़ेंगे, इसका पूर्ण नाम, वर्तमान नाम, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, संसदीय क्षेत्र और जितने भी इसके पॉइंट हो सकते हैं पर्यटन में इंपोर्टेंट, त्योहार, नृत्य, सबके बारे में अपन यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो आइए सेशन को चालू करते हैं। बहुत ही छोटा सा सेशन रहता है डेली का, और लेकिन जानकारी है इसमें अनलिमिटेड, जो आपसे कोई सी भी एग्जाम में पूछता रहता है। आइए सेशन को चालू करते हैं, ओडिशा के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। देखो, ओडिशा इसका एक नया नाम है इस राज्य का। अब देखो, बात करते हैं पूर्व नाम की। इसका पूर्व नाम क्या था? पूर्व नाम था इसका उड़ीसा। ठीक है, कब तक था? अब बात करेंगे 2011 तक। 2011 तक इसको उड़ीसा के नाम से जाना जाता था। और वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम क्या है इसका? ओडिशा। तो पूर्व नाम उड़ीसा, वर्तमान नाम ओडिशा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आइए बात करते हैं। गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को इसका गठन हुआ था। इसी तारीख को प्रतिवर्ष क्या बनाया जाता है? 1 अप्रैल को प्रतिवर्ष उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखें। उत्कल भी एक ओडिशा का पूर्व नाम है, जिसको उत्कल के नाम से भी ओडिशा को जाना जाता है। तो एक वर्ष को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? उत्कल दिवस मनाया जाता है। इसको आप कैसे याद रखेंगे? 1 अप्रैल को अपन क्या बोलते हैं? क्या होता है? अप्रैल फूल। मतलब अप्रैल फूल क्या बोलते हैं? उल्लू। तो यहाँ से उल्लू से क्या याद करेंगे? उत्कल दिवस। तो 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? प्रतिवर्ष उत्कल दिवस मनाया जाता है। गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और एक उत्कल से यहाँ से फेमस है, जो हमारा जनगण मन है, वो कहां से लिया गया है? वह भी उत्कल से ही लिया गया है। इन दोनों पॉइंटों को आप यहां से याद रखेंगे। गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी है इसकी भुवनेश्वर। राजधानी क्या है इसकी? भुवनेश्वर है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक जी। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी। और किस पार्टी से संबंधित है? बीजू जनता दल से यह संबंधित है। बहुत बार पूछा गया है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक जी है, और यह किस पार्टी से संबंधित है? बीजू जनता दल से संबंधित है। स्क्रीन पे आप नवीन पटनायक जी को देख रहे होंगे। राज्यपाल हैं यहाँ पे गणेशी लाल जी। स्क्रीन पे आप उनका भी फोटो देख रहे होंगे। राज्यपाल हर राज्य के इंपोर्टेंट रहते हैं, इसलिए आप ध्यान रखें। और सीएम है नवीन पटनायक जी, और संबंध क्या है? बीजेडी, बीजू जनता दल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ी एक यूनिक पार्टी है। ओडिशा का क्षेत्रीय दल भी है। संसदीय क्षेत्र, लोकसभा में यहाँ पे 21 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ पे 10 सीटें हैं। रोज अपन बात करते हैं विधानमंडल की। विधानमंडल यहाँ कैसा है? एक सदनीय है, अर्थात यहाँ पे क्या है? ओनली विधानसभा है। और विधानसभा में कितनी है? 147 सीट है कई में विधानसभा में। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कितनी सीट है? 147 सीट है। और एक ऐसा सदन है, एक सदनी है। इस बात का ध्यान रखें। जिले यहाँ पे 30 है। राज्य भाषा यहाँ की ओडिया है। ओडिया यहाँ की राज्य भाषा है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। राज्य पशु यहाँ का सांबर है। स्क्रीन पे आप सांबर को देख रहे होंगे। राज्य पक्षी यहाँ का इंडियन रोलर है। इंडियन रोलर है। इस बात को आप, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। पूर्व नाम इसका उड़ीसा था। कब तक? 2011 तक। लेकिन वर्तमान नाम क्या है इसका? ओडिशा है। 1 अप्रैल को प्रतिवर्ष उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जनगण मन किससे संबंधित है? उत्कल से संबंधित है। और कैसे याद रखेंगे? ट्रिक होगी इसकी। 1 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? अप्रैल फूल। ठीक है, उससे अपन इसको याद रखेंगे। तो उल्लू से क्या याद रखेंगे अपन? उत्कल दिवस। नवीन पटनायक जी का संबंध बीजेडी, बीजू जनता दल से इनका संबंध है। यहाँ तक की बातें क्लियर? जल्दी बताइए, यहाँ तक की बातें क्लियर? आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अब मैंने एक यहाँ पे पॉइंट छोड़ रखा है, लोक नृत्य। इसका लोक नृत्य का नाम है रणपा। लोक नृत्य क्या है इसका? रणपा। बहुत बार एसएससी ने या कोई सी भी कंपटीशन एग्जाम में सवाल पूछा गया है, रणपा किससे संबंधित है? लोक नृत्य यहाँ का क्या है? रणपा। और रणपा संबंधित है भगवान श्री कृष्ण से। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। किससे संबंधित है? श्री कृष्ण से संबंधित है।
आप इसको लिख लेना। लोक नृत्य यहाँ का रणपा है और रणपा किससे संबंधित है? भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। तो अपन ने इसका पूर्ण नाम पढ़ लिया, उत्कल दिवस पढ़ लिया, नवीन पटनायक जी के संबंध किस पार्टी से वह पढ़ लिया, और लोक नृत्य यहाँ का रणपा है। अब बात करते हैं इसकी सीमा की। इसकी सीमा किन किन स्टेटों से लगती है? इसकी सीमा देखो, अब अपन बात करेंगे। देखो सीमा, देखो पॉइंट, झारखंड, सीमा लग जाती है झारखंड। अब आता है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और लास्ट आ जाता है छत्तीसगढ़। 4 स्टेट से इसकी सीमा लगती है। तो 4 स्टेट कौन से हो गए? झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। सीमा आपको याद रखना ही है क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में सवाल पूछता है ओडिशा की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती है? तो लगती तो 4 से है और जिनसे नहीं लगती वो इनके अलावा जो भी होंगे उनसे इसकी सीमा नहीं लगती है। तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहां तक की बातें क्लियर हो गई? जल्दी बताइए, यहां तक की बातें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पे नदियों की। देखो अब बात करते हैं यहाँ पे नदियों की। तो नदी पे लिखिए पॉइंट लगा के, महानदी, वैतरणी और ब्राह्मणी। ओडिशा का एक महत्वपूर्ण शहर कटक। कटक कहाँ, किस नदी पे बसा हुआ है? वह है महानदी। कौन सा शहर बसा हुआ है? महानदी पे कटक। और एक और शहर है संबलपुर। कौन सा शहर है? संबलपुर। कटक और संबलपुर, संबलपुर, कटक और संबलपुर कहाँ बसे हुए हैं? महानदी पे बसे हुए हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आइए तब भी देखो अपन यहाँ की बात करते हैं ओडिशा की बात करते हैं तो अपने दिमाग में क्या आता है? ओडिशा की बात करते हैं तो अपने दिमाग में क्या आता है? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। क्या आता है? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। यहाँ पे अपन को अपने दिमाग में सबसे पहले इसी का चित्र बनता है कि यहाँ का भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा यहाँ की फेमस है। तो देखो रथ यात्रा क्या है? भगवान जगन्नाथ का मंदिर है पुरी में जो स्थित है। तो ओडिशा में क्या हो गया? ओडिशा अपने मंदिरों के लिए फेमस है। किनके लिए फेमस है? अपने मंदिरों के लिए फेमस है। अब अपन बात करते हैं यहाँ के मंदिर की, यहाँ के स्थलों की और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखो बात करते हैं आगे और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सीमा याद रखना, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। इस और यहां से आपको सीमा इसकी याद रखनी है। सीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब बात करते हैं आगे। आइए देखो त्योहार यहाँ पे रथ यात्रा, कलिंग महोत्सव और उगादी महोत्सव। रथ यात्रा, कलिंग महोत्सव, उगादी महोत्सव और कोणार्क नृत्य, यहाँ के यह फेमस त्योहार है। रथ यात्रा में अपन चर्चा करेंगे। कलिंग महोत्सव और उगादी महोत्सव दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कलिंग महोत्सव, उगादी महोत्सव, कोणार्क नृत्य। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं। आइए देखो यहाँ पे पड़ता है व्हीलर आइसलैंड। व्हीलर आइसलैंड जिसको क्या बोला जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड। एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड। इसका नाम कब बदल दिया था? 2015 में। कब बदल दिया था? 2015 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया था? एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड कर दिया था। आइए देखो उड़ीसा को कलिक, उत्कल और उद्र नाम से भी जाना जाता है। उत्कल आपको पहले भी बताया था, कलिक और उद्र। कलिक और उद्र किसके ही नाम है? ओडिशा के ही नाम है। इस बात का आप ध्यान रखें। देखो अब यहाँ पे एक जगह है उसका नाम है कालाहांडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, उसका नाम है कालाहांडी। अब बात करते हैं कालाहांडी। इसको भारत का क्या कहा जाता है? इरिट्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इरिट्रिया कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? देखो यहाँ पे क्या है, एक ऐसी जगह है जो किसके लिए फेमस है? जो है अपनी विषमता और विरोधाभास के लिए फेमस है। 2 वर्ड आएंगे यहाँ पे, विषमता और विरोधाभास। देखो क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई जिस क्षेत्र में भूखे मरने से या अकाल से सबसे ज्यादा मृत्यु कहाँ होती है? वह होती है कालाहांडी में। कहाँ होती है? कालाहांडी में होती है।
और सबसे ज्यादा फसल अगर उड़ीसा में कहीं उगती है तो वह जगह भी क्या है, कालाहांडी है। तो यहाँ से ये क्यों इसलिए फेमस है, क्योंकि इसको क्या कहा जाता है, भारत का इरिट्रिया किसे कहा जाता है, भारत का इरिट्रिया कालाहांडी को कहा जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र अपनी विषमताओं और विरोधाभास के लिए फेमस है। तो आप कालाहांडी क्या कहा जाता है, भारत का इरिट्रिया, और क्यों कहा जाता है ये मैंने आपको बता दिया। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। और यहाँ पे एक फेमस बांध है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध भी कहाँ स्थित है, ओडिशा में स्थित है। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। देखो अब यहां तक की बात अपन बात करते हैं। अब देखो अभ्यारण्य यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट है, अभ्यारण्य यहाँ के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रथ यात्रा पे अपन अभी बात करेंगे आगे। रथ यात्रा, उगादी महोत्सव, काली और कलिंग महोत्सव और कोणार्क नृत्य यहाँ के फेमस त्योहार है। इस बात का आप ध्यान रखें, भारत का इरिट्रिया कालाहांडी को कहा जाता है। अब बात करते हैं गिहिर माथा। गिहिर माथा क्या है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। गिहिर माथा ओडिशा का समुद्री अभ्यारण्य है। क्या है, समुद्री अभ्यारण्य, और किसके लिए फेमस है, कछुआ प्रजनन के लिए फेमस है। बहुत बार एसएससी ने सवाल पूछा है, गिहिर माथा ओडिशा का एक समुद्री अभ्यारण्य है जो किसके लिए फेमस है, कछुआ प्रजनन के लिए फेमस है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। देखो अब बात करते हैं इसके आगे, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। गिहिर माथा याद हो गया कछुआ प्रजनन के लिए। अब बात करते हैं थोड़ी सी रथ यात्रा के ऊपर। किसके ऊपर, रथ यात्रा के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। जगन्नाथ मंदिर बहुत ही फेमस, जगन्नाथ मंदिर स्थित कहाँ है, पुरी में स्थित है। और नंबर 2 पॉइंट, जगन्नाथ मंदिर पुरी में स्थित है। और क्या होता है, भगवान जगन्नाथ की यहाँ पे रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान